हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में, ठीक है ना। इसके बारे में हम एक एक करके इसका क्या पैरामीटर होता है डिटेल में देख लेंगे। तो आई होप कि आज के वीडियो के बाद जो आप देखेंगे उसके बाद से आपको कभी भी इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होगा। बिल्कुल भी बहुत ही अच्छे ईजी वे में आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। ईजी आपको ट्रिक लाया हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं ग्लासगो कोमा स्केल जो है वो, ठीक है, ये किनके द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। ये फर्स्ट पब्लिश किया गया था किनके द्वारा, ग्राहम टिसडेल एंड ब्रायन जीनेट के द्वारा किया गया था। ये 1974 में किया गया था, ठीक है। ये पहली बात हुई। उसके बाद से देखते हैं टू असिस्ट न्यूरोलॉजिकल फंक्शन इम्पेयरमेंट एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। कभी भी आप अगर हॉस्पिटल में है तो कोई भी अगर हेड इंजरी के पेशेंट आता है ना, तो सबसे पहले डॉक्टर पूछता है कि उसका जीसीएस लेवल कितना है। मतलब कि वो उसमें वो देखना चाहता है कि उसका जो नर्वस सिस्टम है या जो उसका न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है कैसे काम कर रहा है, कितना वो काम कर रहा है, कितना कैपेबल है काम करने में, ठीक है। या उसको देखते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। अब मतलब कभी भी अगर कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से अगर आता है पेशेंट, तो उसका हेड इंजरी में भी हुआ हो तो कितना कॉन्शियस है कितना अनकॉन्शियस है, उसको हम पूरा परफॉर्म करने के लिए उसको हम जीसीएस का जो है इसको उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो जीसीएस में क्या होता है उसको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं जीसीएस पैरामीटर, ठीक है। मतलब जीसीएस के अंदर आप क्या क्या चेक करेंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए ये जो है आपको याद रखना है ईवीएम, ठीक है। ईवीएम फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आपको याद रखना है, ठीक है। इलेक्शन में जो यूज होता है खासकर बहुत अपने यहाँ जो ईवीएम को लेकर जो है वो काफी जो है क्या रहता है, एक मुद्दा बना रहता है कि हैक हो गया है, कि हैक नहीं हुआ है, कि एक दूसरे किसी पार्टी को वोट दो तो किसी एक पार्टी को जाता है। इस पे काफी एक चर्चा बना रहता है, ठीक है। तो आपको ईवीएम से याद रखना है ईवीएम, ई से आई ओपनिंग, ठीक है। वी फॉर वर्बल रिस्पॉन्स, एम फॉर मोटर रिस्पॉन्स, ठीक है ना। ये जो तीन जो पैरामीटर है आप जब भी जीसीएस स्केल देखेंगे उसको जो है यूज किया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहला हम आई रिस्पॉन्स देखते हैं, ठीक है, जिसका हम 4 मार्क्स देते हैं। वर्बल रिस्पॉन्स देखते हैं जिसका क्या देखते हैं हम 5 मार्क्स देखते हैं। मोटर रिस्पॉन्स जिसमें हम 6 मार्क्स देते हैं, ठीक है। ईवीएम मतलब कि आई वर्बल मोटर 4, 5, 6, ठीक है। ये क्या है इसका पैरामीटर है, ठीक है। हम इसकी मार्क्स की बात करें तो मिनिमम मार्क्स 1 देंगे। जैसा मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आई ओपनिंग का हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें सबसे कम नंबर जो देंगे वो 1 रहेगा, ठीक है। और मैक्सिमम रहेगा तो 4 रहेगा। उसमें अगर मैक्सिमम मार्क्स देखेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स किसका है, मोटर रिस्पॉन्स का। मतलब कि मैक्सिमम अगर किसी का नंबर देंगे तो वो 6 नंबर देंगे, ठीक है। उसके बाद से स्कोर, ठीक है। मिनिमम स्कोर जो आएगा इसमें कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। और मैक्सिमम स्कोर की बात करें तो कितना आएगा 4, 6, 10 to 15, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि 15 होगा, ठीक है। इतना आप समझ गए। उसके बाद से हम समझ रहे हैं फर्स्ट पैरामीटर असिस्ट इन जीसीएस, ठीक है ना। अगर कभी भी आप जीसीएस को आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, असेस कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको कौन सा पैरामीटर देखना है, आपको जो है आई का रिस्पॉन्स देखना है, ठीक है ना। उसके बाद से अगर हम बात करें तो मोस्ट क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ठीक है। जब फॉर एग्जाम्पल की हेड इंजुरी क्या है और क्रिटिकल पेशेंट है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या देखना है आपको, मोटर रिस्पॉन्स सबसे पहले चेक करना है, ठीक। खास करके क्वेश्चन बनता है कि ठीक है कि उस कंडीशन में आपको क्या है कि क्रिटिकल कंडीशन हो तो मोटर देखना है, नहीं तो आप नॉर्मल हो, ज्यादा अगर क्रिटिकल नहीं हो तो उसमें क्या देखना है कि आई रिस्पॉन्स देखना है, ठीक है। ये इतनी सी बातें रही। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं हम पैरामीटर। सबसे पहले आपको याद रखना है ईवीएम, ठीक है। आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और क्या है मोटर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आई रिस्पॉन्स। कोई भी अगर पेशेंट आता है तो उसको सबसे पहले आपको क्या देखना है, अगर कोई पेशेंट आया उसका जो आई रिस्पॉन्स है वो पूरा है, जैसे कि आंख उसका खुला हुआ, कोई भी अगर हेड इंजुरी का पेशेंट आया उसका आंख खुला हुआ है तो हम उसको कितना नंबर देंगे, हम 4 नंबर देंगे, ठीक है। लेकिन उसका आंख खुला हुआ नहीं है और उसको हम बोल रहे हैं, कुछ आवाज दे रहे हैं कि हेलो भैया कैसे हो, उसको जैसा भी, तो उसको कोई भी आप अगर आवाज दे रहे हैं, ठीक है, तब अगर आंख खोल रहा है तो उसको कितना नंबर देंगे, 3 नंबर देंगे, ठीक है। उसके बाद से है आई ओपन विद पेनफुल स्टिमुलाई, ठीक है ना। वो आंख नहीं खोल रहा है, ठीक है। सबसे पहले आया तो आंख उसका बंद था, उसको मैंने क्या कुछ आवाज दिया, ठीक है, बोला उसको, मतलब तभी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। उसके बाद हम क्या देंगे उसको पेनफुल स्टिमुलाई देंगे, ठीक है ना। उसका फिंगर जो है थोड़ा सा क्या करेंगे कि पिंच करेंगे, उसको दबाएंगे। तो अब अगर अपनी आंख को खोल रहा है तो क्या देंगे उसको हम 2 नंबर देंगे, ठीक है। लेकिन पेनफुल स्टिमुलाई के बाद भी अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, हम 1 नंबर देंगे, ठीक है। ये क्या रहा, आई रिस्पॉन्स रहा। उसके बाद से हम देख सकते हैं वर्बल रिस्पॉन्स, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, ये वर्बल रिस्पॉन्स, ठीक।
पेशेंट आया, उससे पूछा उसका नाम क्या है, आप कहाँ पे है, ठीक है, वो अपने बारे में टाइम बता रहा है, अपना नाम बता रहा है और कहाँ पे, ये सारी चीजें बता रहा है, तो उसको हम कितना देंगे, हम 5 नंबर देंगे। मतलब कि पेशेंट जो वो क्या है, ओरिएंटेड है, उसको अपने आसपास के बगल में क्या हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, मैं कहाँ हूँ, उसको बारे में पूरा पता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसको 5 नंबर देंगे। कॉन्फ्यूज कन्वर्जेंट, ठीक है ना, बात तो कर रहा है लेकिन वो कॉन्फ्यूज है, ठीक है, उसका नाम पूछ रहे हो तो कुछ और बता रहा है, वो अभी कहाँ है ये पूछ रहे हो तो कुछ और बता रहा है, मतलब कि जो भी आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो अप्रोप्रिएट आंसर नहीं दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंफ्यूज कन्वर्जेंट, ठीक है, जिसको हम क्या देंगे, 4 नंबर देंगे। उसके बाद से मीनिंगलेस कन्वर्जेंट, ठीक है ना, आप उसे पूछ रहे हैं कि आपका क्या नाम है, आपको कैसे इंसिडेंट हुआ तो कुछ और बता रहा है, क्या नाम है पूछ रहे हैं तो अपने गांव का नाम बता रहा है, क्या करते क्या है ये पूछ रहे हैं तो बताया है कि कुछ और बता रहा है, मतलब कि मीनिंगलेस, ऐसा कुछ रिस्पॉन्स देना जिसका कोई उससे क्या है ताल्लुकात नहीं है जो आप पूछ रहे हैं उससे, ठीक है। उसमें क्या है मीनिंगलेस, मतलब कि उसमें आपको जो है 3 नंबर देना है। उसके बाद से इनकम्प्रेहेंसिव साउंड, ठीक है ना, मतलब कि वो उसका प्रॉपर वे जो साउंड है वो क्या है, इनकम्प्रेहेंसिव है, मतलब जैसा नॉर्मल साउंड होना चाहिए, ठीक है, वैसा नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या देंगे, उसको हम 2 नंबर देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आप कुछ भी कर लो, आप ना ही कंफ्यूज है, ना ही वो मीनिंगलेस है, ना ही इनकम्प्रिहेंसिव, मतलब कुछ रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहा है, वर्बल रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं है उसको, तो उसको कितना देंगे, हम 1 नंबर देंगे, ठीक है। टोटल कितना हो गया आपको, आई रिस्पॉन्स देख लिए, वर्बल रिस्पॉन्स देख लिए, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं मोटर रिस्पॉन्स, जो कि आपको बताया था कि क्या है, मोटर रिस्पॉन्स में जो है मोस्ट क्रिटिकल और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी अगर न्यूरोलॉजिकल एग्जाम में जैसे कोई भी हेड इंजरी का पेशेंट आया तो मोस्ट क्रिटिकल रिस्पॉन्स है, ठीक है। इसमें पहला आता है ओबे सिंपल कमांड, ठीक है ना, जिससे आपने पेशेंट को बोला कि आपने हाथ को ऊपर करो तो वो हाथ अपने ऊपर कर लिया, बोला कि हाथ पीछे करो तो हाथ पीछे कर लिया, ऐसा अगर वो जो भी आप उसको बोल रहे हैं कमांड को वो फॉलो अप कर रहा है तो उसको कितना देंगे, हम 6 नंबर देंगे, ठीक है। उसके बाद से कमांड विद द पेनफुल स्टिमुलाई, ठीक है, उसको आप पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपने उसको हाथ पे पिंच के, ठीक है, तो वो अपना अगर हाथ पीछे कर रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 2 कंडीशन होगा, ठीक है, आपने उसको पेनफुल स्टिमुलाई दिया तो एक तो आपका हाथ हटाएगा, अगर आपका मतलब हेल्थ केयर वर्कर का अगर हाथ हटा रहा है कि आप हमें पिंच नहीं कीजिए, उस कंडीशन में कितना देना है, उसको 5 नंबर देना, याद रखना है, ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद से है नॉर्मल फ्लेक्शन, ठीक है, नॉर्मल फ्लेक्शन जैसे कि आपने उसको पेनफुल स्टिमुलाई दिया, वो अपना हाथ जो है वो क्या फ्लेक्स के लिए, मतलब कि हटा लिए, ठीक है, क्या किया कि वो हटा लिए, ठीक, उस कंडीशन में 4 देंगे, दोनों में थोड़ा सा आगे है। पहला में 5 वाला है कि वो आपका हाथ हटाएगा कि आप हमें पिंच नहीं कीजिए, उसको कहने का मतलब ये है, लेकिन ये है नॉर्मल फ्लेक्शन है कि वो खुद अपना हटाएगा, ठीक है, दोनों लोग का, ठीक है, दोनों लोग का अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद से डीकोर्टिकेट फ्लेक्सर, मतलब कि 3 नंबर आपको देना है। फ्लेक्सर का मतलब क्या होगा कि ऐसा उसका फ्लेक्सर आएगा, डीकोर्टिकेट टाइप का रहेगा, मतलब कि फ्लेक्सर उसका पोजीशन रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या देंगे, हम 3 नंबर उसको देंगे। उसके बाद से डिसेरिवेट, मतलब कि एक्सटेंशन, मतलब कि एक्सटेंशन मतलब कि उसका हाथ फैला हुआ है तो उसमें हम देंगे 2 नंबर, ठीक है। उसमें नो रिस्पॉन्स, मतलब कि अगर मोटर रिस्पॉन्स कुछ है ही नहीं है, फ्लैश्ड है, मतलब कि जैसा पड़ा है वैसे ऐसे पड़ा हुआ है, तो उसको क्या देंगे, हम 1 नंबर देंगे, ठीक है। ये टोटल पैरामीटर रहा, ठीक है, इसमें मैक्सिमम कितना रहा, 4 रहा, ठीक है, इसमें कितना है मैक्सिमम 6, इसमें मोटर वाला में 6, इसमें रहा जो कितना रहा, इसमें 5 रहा, ठीक है ना, टोटल कितना था, 15 था। तो अब देख रहे हैं जीसीएस स्कोर, ठीक है ना, जो भी आपने पैरामीटर देखा उसको क्या करना है, आपको जो है कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट देना है, ठीक है। इसमें अगर आपको याद रखना है 8 या 8 से अगर कम आ रहा है तो क्या है, पेशेंट है अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है, जिसमें क्या है प्रोवाइड फुली केयर, जितना भी ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, पूरा उसको दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मे भी उसको क्या होगा कि टर्सरी केयर का उसको जरूरत पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है। उसके बाद से 9 to 12, मतलब इसके बीच में होगा तो क्या है, वो सेमी कॉन्शियस पेशेंट है, ठीक है, आधे है जो क्या है सेमी कॉन्शियस है। फर्दर केयर उसको क्या करेगा ना कि फर्दर केयर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से 13 to 50, मतलब कि फुली कॉन्शियस है, ठीक है, तो इसमें जो है जो भी ट्रीटमेंट चलेगा वहां पे चलेगा। उसके बाद से इसमें क्या बोल देंगे, उसको हम फॉलो अप केयर के लिए कि जो है आपको आते रहना और ट्रीटमेंट आपको लेते रहना, ठीक है। तो ये आपके आज के बारे में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या देखे हैं, ग्लासगोमा स्केल, ठीक है, ये न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए होता है। इसका पैरामीटर्स की बात करें तो आई के लिए 4 होता है, मोटर के लिए
सॉरी आई के लिए कितना होता है, 4 होता है, मतलब EVM, V के लिए V फॉर वर्बल मतलब कि 5 और M फॉर मोटर मतलब कि 6, ठीक है, ये इसका पैरामीटर होता है, ठीक है। आई होप कि आज की वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तो आज के लिए बस इतना ही।